Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to Radiant College. Today we will discuss logarithmic amplifier circuits using operational amplifier. Dear students, ये operational amplifier based circuits हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं. ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे लॉगरिथम है किसी भी सिग्नल का, किसी इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन का, विद एम्पलीफिकेशन जो हमें लॉग लेकर साथ एम्पलीफाई करके सिग्नल को हमें आउटपुट के ऊपर देता है. तो स्टूडेंट्स एक बात इसमें याद रखने वाली है कि ये जो एम्पलीफायर्स हैं ये नॉन लीनियर एप्लीकेशंस जो हैं उनमें फॉल करते हैं. लॉगरिथम एम्पलीफायर जो है स्टूडेंट हम सिंपली इसको लॉग एम्पलीफायर भी कह सकते हैं. और देन वी विल डिफाइन इट द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ अप्लाइड इनपुट. मींस कि इनपुट जो हम अप्लाई करेंगे इस सिग्नल को, इसकी आउटपुट जो है वो उस इनपुट का लॉग फंक्शन होगा, या हम ये कह सकते हैं कि लॉग ऑपरेटर जो है उस इनपुट के ऊपर अप्लाई होगा और जो रिजल्ट्स होंगे वो आउटपुट के प्रोपोर्शनल होंगे. इसकी बेसिक सर्किट डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो ये सिंपल एक सर्किट डायग्राम है जिसमें इन्वर्टिंग पिन के ऊपर जो है वो हमने इनपुट अप्लाई किया है और इसके साथ हमने ये रेजिस्टेंस जो है वो अप्लाई की है. और इस इन्वर्टिंग पिन से आउटपुट की तरफ एक डायोड जो है वो हमने फीडबैक में कनेक्ट किया है, जबकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ग्राउंडेड किया हुआ है. तो स्टूडेंट्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड ये जो लॉग एम्पलीफायर सर्किट्स हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस किया कि इसकी आउटपुट जो है वो प्रोपोर्शनल है इसकी अप्लाइड वोल्टेज जो है उसके लॉग के. और वो अप्लाइड वोल्टेज जो है वो हमने यहां पे अप्लाई की है जिसको हमने आर एन रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है. और ये रेजिस्टेंस जो है ये इन्वर्टिंग पिन के ऊपर, इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर कनेक्टेड है. अगर हम इस सर्किट को यहां पे कंपैरिजन करें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के साथ तो फिर हम देखते हैं कि हमने सिंपली फीडबैक जो रजिस्टर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का था उसके साथ हमने रिप्लेस किया है एक सिंपल डायोड को. और ये सर्किट जो है ये अब हमारे पास लॉगरिथमिक एम्पलीफायर जो है उसके तौर पे सर्किट जो है वो हमारे सामने आता है. इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए गोल्डन रूल्स जो हैं वो हमारे पास दो हैं. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस एंड प्रीवियस एप्लीकेशन के अंदर इन रूल्स को डिस्कस किया और ये रूल्स हमने बार बार डिस्कस किए हैं. गोल्डन दो रूल्स जो हैं वो हमारे पास ये हैं, एक वर्चुअल ग्राउंड का रूल है और एक हमारे पास किरचॉफ करंट लॉ का रूल है. इसको हम नोडल इक्वेशंस भी कहते हैं और वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट को हम ये कहते हैं कि जितना पोटेंशियल हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल पे है उतना ही पोटेंशियल हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल पे है. और इस इक्वेशन को हम इस तरह से देखते हैं और हम कह देते हैं कि चूंकि हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ग्राउंडेड है यानी 0 वोल्ट पोटेंशियल है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल जिसको हमने एक्स पॉइंट भी कहा है, वी एक्स कह लें, वी नेगेटिव कह लें, ये भी 0 पोटेंशियल के ऊपर होगी. और यहां पे हम जब के एक्स पॉइंट के ऊपर, यहां हम एक्स पॉइंट के ऊपर नोडल इक्वेशन जब अप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे कि इस पे आई इन करंट जो है वो इससे लीव करने वाली आई एफ करंट के बराबर होगा. तो नोडल इक्वेशन जो है हमारे पास एक्स पॉइंट के ऊपर या इनपुट टर्मिनल के ऊपर हमारे पास क्या है, हम यहां पे स्टूडेंट्स यहां पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग, नोडल इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो आई एफ करंट है, आई एफ करंट वो बराबर है आई इन करंट के. और आई इन करंट जो है उसको हमने लिखा 0 माइनस वी आई ओवर R1 प्लस हमने आई एफ इज इक्वल टू 0 लिखा. और इसको हमने इस तरह से लिख लिया कि ये हमारे पास
आई एफ जो है वो वी आई ओवर आर वन के बराबर है, और इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। यानी इस पोटेंशियल ये जो है ये हमारे पास पोटेंशियल जो हायर पोटेंशियल है, इसको हम लोअर पोटेंशियल फॉर द टाइम बीइंग। इफ वी फाइंड दैट दिस वी आउट इज अ हायर पोटेंशियल, देन दिस इज द लोअर पोटेंशियल, एंड दिस इज द लोअर पोटेंशियल, देन with respect to this one, this is the higher potential। तो स्टूडेंट चूंकि यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, इसका मतलब यह है कि ये करंट आई इन जो है वो आई एफ में जा रही है। तो यहां पे हमने इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आई एफ इज इक्वल टू वी आई ओवर आर वन रखा, और हम अगर इसको यूं देखें कि आई एफ करंट जो है वो तो डायोड करंट है, और डायोड करंट के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो आई एफ इज इक्वल टू आई एस ई रेज टू पावर वी एफ ओवर एन टी, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। जबकि हमारे पास आई एफ, आई एस और वी टी जो है वो क्या है, वो हमारे पास ये है कि आई एस इज इक्वल टू saturation current of the diode, Vf is the forward bias voltage of the diode, and Vt is the thermal equivalent voltage। अब स्टूडेंट्स ऐसा है कि अब हम इस पे जो आउटपुट साइड है उस पे हम अप्लाई करते हैं केवीएल इक्वेशन को फीडबैक लूप के ऊपर, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास 0 माइनस वी एफ माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 0 एंड वी एफ इज इक्वल टू माइनस वी नॉट। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं जब हम वी एफ को यहां पे इस इक्वेशन में, देन दिस विल लुक्स लाइक आई एफ इज इक्वल टू आई एस ई रेज टू पावर माइनस वी टी ओवर एन वी टी, और इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड जो इक्वेशंस की हैं 1 और 3 की वो सेम है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि राइट साइड जो है वो भी सेम है, और इनके कंपैरिजन से हमारे पास विद सिंप्लीफिकेशन इन इक्वेशंस को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन है वो नेचुरल लॉग हम दोनों साइड के ऊपर अप्लाई करें, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो नेचुरल लॉग ऑफ वी आई ओवर आर वन आई एस इज इक्वल टू माइनस वी नॉट ओवर एन वी टी, और इसको हम इन टर्म्स ऑफ वी नॉट लिखें, इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ वी नॉट लिखें तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से नजर आती है। जबकि यहाँ पे हमारे पास एन पैरामीटर वी टी और आई एस कॉन्स्टेंट्स हैं, सो हम कह सकते हैं कि जो वी नॉट है वो प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल लॉग ऑफ द इनपुट वी आई एंड फॉर अ फिक्स वैल्यू ऑफ R1। तो ऑब्जर्व इसमें एक चीज और हमने करनी है कि यहाँ नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन हमें यह कहता है कि जो आउटपुट है वो इनपुट के साथ 180 के फेज डिफरेंस के साथ सामने आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये हमने ड्राइव किया आउटपुट वोल्टेज का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ इनपुट वोल्टेज, और हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास Vt भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, और अगर हम फिक्स वैल्यू रखें R1 की और Is भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो सिंपली V आउट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल लॉग ऑफ दैट Vi, यानी कि इनपुट वोल्टेज था। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे जरूर लिखिएगा कमेंट्स में, और आप इनबॉक्स जो है वो मुझे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम जो है वो एंटी लॉग एम्पलीफायर जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। ये सर्किट भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड सर्किट है, जिसमें आउटपुट जो है वो इनपुट के एंटी लॉग जो है उसके या एक्सपोनेंशियल ऑफ द इनपुट जो है वो प्रोड्यूस होती है, और वो प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास अप्लाइड इनपुट के एक्सपोनेंशियल टर्म के, या उसको हम एंटी लॉग आउटपुट जो है वो कहते हैं। अगर हम यहाँ पे उसी का कंपैरिजन करें जो हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के साथ किया, यहाँ पे भी हमारे पास जो सर्किट है तो उसको अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास ये डायोड जो है, ये डायोड रिप्लेस्ड है हमारे पास आर इन के साथ, और फीडबैक जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो वैसे की वैसी है। यहाँ पे भी अगर हम एंटी लॉग का भी कंपैरिजन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के साथ करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं क्लियरली कि ये डायोड जो है उसको आर इन रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर दिया गया है, जबकि आर एफ जो रेजिस्टेंस है वो फीडबैक रेजिस्टेंस जो है वो एज इट इज है। तो ये सर्किट में भी हमने इनपुट जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर अप्लाई की है।
तो ये सर्किट जो है ये हमारे पास एंटी लॉग एम्पलीफायर का सर्किट है, और ये वाला सर्किट हमारे पास इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट था। इस सर्किट को भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास वही गोल्डन रूल्स हैं, यानी वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एट दिस टर्मिनल इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट दिस टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल सेम है। और दूसरा नोडल इक्वेशन है, यानी केसीएल हम अप्लाई करेंगे एक्स नोड के ऊपर, तो यहाँ एंटर होने वाली करंट इसको लीव करने वाली करंट के बराबर होंगे, क्योंकि इस साइड की तरफ कोई करंट नहीं है, लिहाजा लीव करने वाली करंट सिर्फ आई एफ होगी। इसलिए हम कहेंगे कि फीडबैक करंट इज इक्वल टू इनपुट करंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम नोडल इक्वेशन एक्स पॉइंट के ऊपर अप्लाई करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आई एफ जो करंट है वो इन टर्म्स ऑफ आउटपुट वी आउट ओवर आर एफ जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं, या दूसरे लफ्जों में वी नॉट जो है उसको हम कह सकते हैं कि वो माइनस आर एफ इंटू आई एफ, और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। जब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे पास जो फॉरवर्ड बाइस करंट है, यानी डायोड से गुजरने वाली जो करंट है वो आई एफ जो है वो आई एस सैचुरेशन करंट और ई रेज टू पावर वी एफ ओवर एन वी टी, जैसा हमने लास्ट टाइम किया। तो यहाँ आई एफ करंट की जो वैल्यू है अगर हम उसको सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमारे पास वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर एफ इंटू आई एस ई रेज टू पावर वी एफ ओवर एन वी टी, और इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो ये हमारे पास इस शक्ल में बनती है, यानी माइनस आर एफ आई एस ई रेज टू पावर वी एफ ओवर एन वी टी, और हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है। अब हम ऐसा करते हैं कि जो सर्किट की इनपुट साइड है वहां पे हम केवीएल अप्लाई कर देते हैं। केवीएल अप्लाई करते हैं तो वी आई माइनस वी एफ यानी फीडबैक वोल्टेज इक्वल टू 0 और वी एफ इज इक्वल टू वी आई, और हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वी एफ की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो ये वी आउट इज इक्वल टू माइनस आर एफ आई एस ई रेज टू पावर वी आई ओवर एन वी टी। तो आउटपुट जो है अब प्रोपोर्शनल है एक्सपोनेंशियल ऑफ द टर्म विच वी कैन से एंटी नेचुरल लॉग ऑफ द इनपुट वोल्टेज फॉर द फिक्स वैल्यू ऑफ फीडबैक रेजिस्टेंस आर एफ। तो ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस थी, और स्टूडेंट्स ये सिंपल सा मैथमेटिक्स था जो कि हमने सॉल्व किया और हमने आउटपुट को इन टर्म्स ऑफ इनपुट जो है वो फाइंड आउट किया। लॉग के अंदर और एंटी लॉग के अंदर हमने ये देखा कि आउटपुट वोल्टेज जो है इन केस ऑफ लॉग एम्पलीफायर वो इनपुट के लॉगरिथम ऑफ द इनपुट वैल्यू थी, और इसी तरह हमने एंटी लॉग में देखा कि जो आउटपुट है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म ऑफ द इनपुट वैल्यू है, जबकि हमारे पास आर एफ एक फिक्स वैल्यू होगी, आई एस एक कांस्टेंट है, एन वी टी भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो सिंपली एक एंटी लॉग या एक्सपोनेंशियल टर्म जो है के साथ इनपुट अप्लाइड वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल जो है वो हमारे पास आउटपुट है। स्टूडेंट क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन्स हैं, वो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।